नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है घमंडी मास्टर जी। किसी गांव के स्कूल में एक मास्टर जी का नया नया तबादला हुआ। वह अपने विषय क्षेत्र में पारंगत थे और उन्हें इस चीज का अभिमान भी बहुत था। एक रोज उन्हें नदी के उस पार दूसरे गांव में जाना था। नदी के पास पहुंचकर उन्हें एक नाव चलाने वाला दिखा जिसके पास एक छोटी सी नाव थी। मास्टर जी ने उस केवट को जोर से आवाज दी, ए भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे नदी पार करने में मदद करोगे? केवट ने बहुत ही विनम्रता से और झुकते हुए कहा, जी जरूर मास्टर जी, आइए। और मास्टर जी का हाथ पकड़कर उन्हें नाव में बैठा लिया। केवट अब धीरे धीरे चप्पू चलाने लगा और कुछ गाने भी लगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मास्टर जी भी यात्रा का आनंद लेने लगे। कुछ दूरी पर मौसम भी सुहावना होने लगा। मास्टर जी ने बड़े ही खुशनुमा अंदाज में केवट से पूछा, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? कल रात क्रिकेट मैच कौन जीता? केवट ने कहा, नहीं मास्टर जी, मुझे पढ़ना नहीं आता। मास्टर जी को बहुत ही अचरज हुआ और कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता? तुम इतने मूर्ख हो, तुम कैसे जीते हो? तुम्हारी जिंदगी तो निरर्थक और बेकार जा रही है। केवट ने सर झुका लिया और चप्पू चलाता रहा। मास्टर जी का ध्यान अब उन मछलियों पर गया जो पानी में उछल रही थी। फिर उन्होंने केवट से पूछा, अभी क्या समय हुआ है? केवट ने कुछ सहमते हुए कहा, मास्टर जी, मेरे पास घड़ी नहीं है, मुझे समय देखना नहीं आता। क्या तुम्हें समय भी देखना नहीं आता? तुम कभी स्कूल नहीं गए? ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी आधी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार हो गई। तुम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है? तुम्हारी जिंदगी यूं ही बेकार जा रही है। मास्टर जी का ध्यान अब उस पक्षी पर गया जिसने तेज रफ्तार से डुबकी मारकर एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया। जब वहां से ध्यान हटा तो केवट से प्रश्न किया, अच्छा, तुम काम के बाद क्या करते हो? क्या तुम टेलीविजन देखते हो? आजकल के धारावाहिक बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होते हैं। तुम कौन सा प्रोग्राम देखते हो? केवट ने कुछ झिझकते हुए बोला, मास्टर जी, मेरे पास टेलीविजन नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इसे खरीद सकूं। और वैसे भी जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं दिन भर चप्पू चलाने की वजह से बहुत थक जाता हूं। बस थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताकर मैं सो जाता हूं। मास्टर जी हंसते हुए बोले, केवट भाई, मैं ये जरूर कहूँगा कि तुम कभी स्कूल नहीं गए, ना ही तुम्हें समय देखना आता है और ना ही तुम टेलीविजन देखते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। मुझे लगता है तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो बेकार हो चुकी है। जब नाव नदी के बीचों बीच थी तो अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और बिजली और गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। हवा की रफ्तार भी बहुत ही तेज थी। अब नाव लहरों में हिचकोले खाने लगी और केवट के नियंत्रण से बाहर हो रही थी। मास्टर जी तो बहुत ही घबरा गए। केवट ने कहा, मुझे लगता है ये नाव जल्द ही डूब जाएगी। हमें नदी में कूद जाना चाहिए और तैरकर ही हम अपनी जान बचा सकते हैं। चूंकि केवट बहुत ही अच्छा तैराक था तो वह नदी में कूद जाता है
मगर मास्टर जी की तो हवाइयाँ उड़ गईं। उन्हें तो तैरना नहीं आता था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। ऐसा सुनते ही केवट तेजी से पलट कर आया और मास्टर जी को सुरक्षित किनारे तक ले आया। मास्टर जी बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई काम या व्यवसाय छोटा नहीं होता, हर एक काम में अपनी ही तरह का कौशल या कुशलता चाहिए। मैं सोचता हूँ यहाँ जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं या एक्सपर्टीज के विकास से है जो जीवन की विषम परिस्थितियों में हमारे काम आ सके। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी किताबी ज्ञान के साथ साथ छात्रों को जीवन में विभिन्न कुशलताओं से निपुण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक कमेंट्स में आप अपनी टिप्पणियाँ एवं प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। ये हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और हमें बेहतर होने में मदद करती हैं। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।